जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। नक्सली दहशतगर्दी की धमकी के बाद घलो बस्तर आज बुलेट के जवाब बैलेट ले दे है। लोकतंत्र के ये सबले बड़े उत्सव में बस्तर के लोगन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेन और अभी तक के जौन जानकारी है ओकर मुताबिक 56% मतदान पूरा बस्तर में होए है। ये आंकड़ा और बढ़ी आजादी के बाद पहली घाव ऐसे हुई के अबूझमाड़ के एक गाँव में लोगन मतदान करें। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंटा में मंझनिया 3 बजे तक मतदान हुई। वहीं कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर में संध्या 5 बजे तक मतदान हुई। बस्तर लोकसभा सीट पर बीजेपी के बैदुराम कश्यप और कांग्रेस के दीपक बैस समेत कुल 7 प्रत्याशी मन की किस्मत मतदाता मन वोटिंग मशीन में कैद करें। मतदान करके अच्छा लगा। ये मेरा अधिकार है, वोट देना मेरा अधिकार है जो लोकतंत्र में मुझे प्रदान किया गया है। मैं पहली बार मतदान की तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सब कुछ बदलेगा। जी जो भी सरकार आएगी भला सबका होगा। सर ऐसा नेता होना चाहिए सर देश में जो अपने देश को आगे बढ़ाएं। कब से लगे? 6 बजे ले जानो 6 बजे से। नारायणपुर के ओरछा में मतदान दल पर हुए नक्सली हमला में सुरक्षा बल के जवान मन एक नक्सली लमार गिराए हैं। उन्हें गोलीबारों में एसटीएफ के एक जवान घायल हो गए हैं। मौका ले एक देसी कट्टा, एक पिट्ठी बैग, चाकू और नक्सल जेरिस बरामद करे गए। एसपी मोहित गर्ग हमला की पुष्टि करिस। असल में बस्तर संसदीय क्षेत्र के ओरछा में मतदान के बाद पोलिंग पार्टी लहुटत रही से यही बेरा हेलीपैड में नक्सली मन हमला कर दिन, जेकर बाद सुरक्षा बल मन जवाबी फायरिंग करिन, जिमा नक्सली के स्मॉल एक्शन टीम के एक सदस्य मारे गए। आवो अब आप मल्ला लोकतंत्र के एक ऐसे सच्चा तस्वीर दिखाथन जौन बताथे के बुलेट ले बैलेट जीत के। जी हाँ, दंतेवाड़ा जिला के जौन गदापाल गांव के सपूत भीमा मंडावी ने नक्सली मन विस्फोट करके मौत के नींद सुला दिन ओखर गांव हा ओखर परिवार हा डबडबाए आंखी के संग मतदान करें। न बम उमन ला रोक सकेस और न धमकी उमन के पांव ला डिगा पाइस। शहादत देस साहस बमोला रोक नहीं पाइस, बुलेट ओला डरा नहीं सकेस, धमकी ले वह नहीं डिगिस। सुन हिंदुस्तान गदापाल के गान, एक गांव जौन गंवा दिस अपन सपूत, एक परिवार जेकर बुझ गए चिराग, फिर वह बुझन नहीं दिस जनमत के आगी। भीमा मंडावी के गांव पहुंचे IBC 24 वोटिंग डे में गदापाल के एक्सक्लूसिव स्टोरी। ये हवाए त लोकतंत्र जिंदा है, ये हवाए त बस्तर में शांति के उम्मीद कर सकथन। ये हैं त हमन अपन समाज ऊपर गर्व कर सकथन। ये वो दुखियारी बाप महतारी है जौन अभी अभी अपन दुलारा बेटा लगवाए। ये बीजेपी के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी के बाप महतारियां हैं। अभी ये मन की आंखी ले आंसू नहीं सूखा है। फिर लोकतंत्र के महायज्ञ में अपन आहुति डाले बर ये नहीं भूलें। गदापाल गांव के बूथ में जाके ये मन साहस के संग वोटिंग करें। ये कर वोटिंग तमाचा है लाल आतंक पर। ये चुनौती है लाल आतंकी मन और भारत के लोकतंत्र पर यह आश्वस्ति के पल है। काबर की ये तस्वीर कहा थे, जब तक बस्तर में और देश में ऐसे नागरिक हवें, लोकतंत्र हमेशा सुरक्षित रही, लोकतंत्र हमेशा फल ही फूल ही। IBC 24 के गदापाल गांव और भीमा मंडावी के बाप महतारी ला नमन है, नमन है। बस्तर शहादत के भुइयां हैं। IBC 24 की टीम गदापाल पहुंचे। नक्सली हमला में शहीद हुए विधायक भीमा मंडावी के परिवार हा गदापाल में वोट डालिन। नक्सली मन चुनावी बहिष्कार की धमकी दीन है, तेकर बाद घलो मंडावी की हत्या उमन करीन है। विधायक के बेटा, विधायक के जो पूरा परिवार है वोट डालिन। विधायक के परिजन ले गोटबात करे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। 3 दिन पहले इस परिवार ने अपना मुखिया खोया है। ये बुजुर्ग माँ बाप ने अपना बेटा खोया है।
भीमा मंडावी के ये पूरा परिवार है जिसकी 3 दिन पहले नक्सली हमले में मौत हो चुकी है। नक्सलियों ने पूरी तरह से आतंक मचाया, पहले बहिष्कार की धमकी दी, उसके बाद हमला किया और किसी तरह से इस कोशिश में रहे कि जो लोकतंत्र का महापर्व है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। मगर इन परिवार के जज्बे को हम सलाम करते हैं। इतने बड़े हादसा होने के बावजूद भी इस पूरे परिवार के लोगों ने आज मत का प्रयोग किया, मतदान डाला। पूरे परिवार, जितने परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके घर परिवार के लोग, तमाम लोगों ने वोट यहाँ पर डाला है और उसका निशान जो है आपको बताना है। ये 2 बच्चे हैं, भीमा मंडावी के दोनों बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। नक्सली चाहते थे कि किसी तरह से मतदान प्रभावित हो, नहीं चाहते, लोकतंत्र पर उनका विश्वास नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई परिवार में, लोग पूरे दुख में, आपके पूरे परिवार के लोग दुख में थे, उसके बावजूद आप लोगों ने वोट डाला। क्या वजह है इसके पीछे? लोकतंत्र मजबूत रहे और अपने जो अच्छे प्रधानमंत्री बने, जो देश के हित के लिए सोचते हो। बिल्कुल, मैं इनकी स्थिति समझता हूँ, इनके परिवार की स्थिति समझता हूँ, क्योंकि दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट चुका है। मगर इनके जज्बे को एक बार फिर से IBC 24 सलाम करता है। हम इस मुहिम में चल रहे थे कि 100% मतदान होना चाहिए, भारत के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए 100% मतदान होना चाहिए। और ये भीमा मंडावी का ये परिवार है, इस मुहिम के लिए एक आइडियल परिवार साबित हो रहा है। इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटने के बावजूद भी इन्होंने मतदान किया है। भीमा मंडावी की बिटिया दीपा और उनकी पत्नी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये समय नहीं है इनसे ज़्यादा बात करने का, मगर हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक, जनता को, दर्शक को, कि आखिर इनके बच्चे चाहते हैं। आपके पापा जी की एक हादसे में मौत हो गई, किसको इसके जिम्मेदार मानते हैं आप? वो तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, उस बारे में सोचने की हालत नहीं है हमारी। तो आखिरी बार तुम्हारे पापा जी से तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी और क्या चाहती हो आप? ये घटना तो हो गई है, अब क्या चाहते हो आप? पापा आखिरी बार मेरे से बस इतना ही बोले थे, बेटा कुछ खिला दे। उपवास थे वो पर मैं उनको कुछ खिला भी नहीं पाई, चाय पी के चले गए वो। चलिए, मैं इस बिटिया का दुख मैं महसूस कर सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है, किसी प्रकार की कोई साजिश हुई है आपके हस्बैंड के साथ में? हाँ, साजिश तो हुई है। क्या चाहती हैं आप, सरकार से क्या चाहती हैं? कि पूरे मामले की जांच हो? किस तरह की जांच? हाँ, जांच हो। किस तरह की जांच चाहती है? CBI जांच चाहती है, सरकार जांच करे, क्या चाहती हैं आप? हाँ, CBI जांच हो होनी चाहिए जी। क्या आपसे क्या बात हुई थी आखिरी बार भीमा जी से? और कुछ, वो प्रचार के लिए ही जाऊंगा बोले थे और गदापाल अपने ग्राम जाऊंगा करके बोले थे बस। चलिए, तो आपने सुना कि ये उनकी बिटिया और उनकी जो पत्नी है, आखिरी जो उनसे बातचीत हुई उसको याद कर रहे हैं। मन दुखी है, पूरा गांव दुखी है, पूरा इलाका दुखी है और सब यही चाहते हैं कि ये अगर साजिश है तो इस साजिश की जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। कैमरामैन चतुर्मूर्ति के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 गदापाल। तो मतदान तो हो गए और गदापाल में ये आदर्श बने ही भीमा मंडावी के परिवार जो मन मतदान करे हैं। अतका बड़े दुख के पहाड़ टूटी से तपुल नक्सली मन जवाब दे है, तमाचा है कि कभू नहीं डरा। ऐसे में दंतेवाड़ा के इलाका में कैसे माहौल रहे और कागज आज दिन भर के रही से हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम है जायजा ले। 2 दिन पहले इसी गांव में एक ज़बरदस्त बारूदी सुरंग धमाका हुआ था। ये श्यामगिरी का वही जगह है जहां से कुछ किलोमीटर दूर नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था चुनाव से ठीक पहले। अब चुनाव पर कितना असर इस विस्फोट की घटना का पड़ा है, ये इसके लिए हम सीधे बात करते हैं इस मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी जितेंद्र यादव जी से। यादव जी, 2 दिन पहले एक घटना हुई थी, उसका कितना असर मतदान पे पड़ा है? मेरे को लग रहा है कि शायद ही कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसमें इतने आए क्या 598 में 160 वोट पड़ गया, 27% ऐसा लग रहा है कि नक्सली का कोई असर नहीं। मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह है? क्या ये कितने समय सुबह जो निर्धारित समय उस समय से आए या लेट से आए? नहीं, 7 बजे से आगे से 7 बजे से 9 तक तो ऐसा लग रहा था कि भारी वोट लग जाए। तो आसपास के जो मतदान केंद्र है, दूसरे मतदान केंद्र, क्या वहाँ पर कोई असर पड़ा है इसका? ऐसे वैसा हमारे साइड में छोटे पाल के वहाँ भी वही रेंज है जैसा हमारे यहाँ पर, वहाँ भी अच्छी वोटिंग हो रही है। ये थे पीठासीन अधिकारी जितेंद्र यादव, जिनका कहना है कि 2 दिन पहले हुए नक्सली हमले का मतदान की प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24 श्यामगिरी। नारायणपुर में लोकसभा चुनाव लड़े के उत्साह देखे गए। सबूजवाड़ के हरिमरका गांव में लोगन हा आजादी के बाद पहली घाव वोट डाले बर घर ले निकले। ये लोकतंत्र के शक्ति है कि कई बछर बाद नक्सल प्रभावित इलाका में ग्रामीण मन हा बुलेट के जवाब बैलेट ले दिन। लोगन ले गोट बात करे हमारे संवाददाता अशफाक अहमद हा।
अबुझमाड़ में मतदान काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और इस वक्त हम मौजूद हैं हरीमरका में। हरीमरका अबुझमाड़ का वो ग्राम है जहाँ के ग्रामीण आज़ादी के दशकों बाद भी मतदान नहीं किए थे। इसी साल इन ग्रामीणों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा और ये ग्रामीण पैदल चलकर अपने मतदान केंद्र तक लोकतंत्र का अलग जलाने के लिए निकल रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं ग्रामीणों की तादाद, ये ग्रामीण सजग होकर स्वयं मतदान करने, पहली बार मतदान करने अपने मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायण। बड़ी खबर है मेरे रायपुर बताया था ना सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत कौर बल के UW कार्यालय में शिकायत करे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की आय अधिक संपत्ति की जांच की शिकायत हुई से पूर्व में ही शिकायत हो चुके हैं। पूर्व अधिकारी मनु पर लीपापोती के आरोप मंजीत कौर लगा है। UW के पूर्व अधिकारी मनु पर फाइल गायब करे के घलो आरोप लगाई। कहीं PMO, ED समेत हर संभव मंच पर शिकायत करी। तायले ज्यादा संपत्ति के मामले में पहले ही मोर्चा खोली रही से मंजीत कौर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ अब आज UW में शिकायत करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में शांतिपूर्ण उत्साह के साथ हुए मतदान लेके कहीं के बस्तर के लोगन लाल आतंक ले परेशान हैं। यही कारण है कि बस्तर में मतदाता बढ़ चढ़ के मतदान करें। उमन कहीं के नक्सली मन लाल आतंक के रद्दा छोड़ के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। बेमेतरा जिला के नवागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभा ला संबोधित करत हुए मोदी सरकार ऊपर घलो जम के निशाना साधिस। उमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला 10 लाख के सूट पहनने वाला और करोड़ों के भोजन करने वाला फकीर बताएं। ओकर संग प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और PHE मंत्री रुद्र गुरु मौजूद रहे। लोरमे इलाका में पिए के पानी ले लेके भारी संकट गहरा गए है। इलाके के ज्यादातर सरकारी और निजी बोर या तो बंद हो गए हैं या फिर पानी की कमी की समस्या के स्थिति बंद होए के कगार में है। ऐसे में जिला कलेक्टर बोर खनन में रोक लगा दे है और लोगन ला पिए के पानी में भटकना पड़त है। जौन लोगन के निजी बोर के वाटर लेवल नीचे चलते है ओमन ला नवा बोर पर परमिशन नहीं मिलत है। ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे तरीका की पाबंदी ला गलत बताए है। उमन कहीं के पेयजल ला रोके चाहिए तो निर्वाचन आयोग ला सूचना देना चाहिए। मंत्रालय में अधिकारियों से मैंने बात की है कि कल से मैं जब आया हूं तब से इस प्रकार की समस्या की जानकारी है। यदि रोक लगी है तो निर्वाचन आयोग की सूचना दे दे, लेकिन पेयजल को थोड़ी रोका जा सकता है और रोका जा रहा है वो गलत है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह महासमुंद लोकसभा के बस्ता में चुनावी सभा में शामिल हुई हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा ला संबोधित करें। उमन मोदी सरकार की उपलब्धि गनात हुए कही कि भारत अब कमजोर नहीं ताकतवर देश बन के है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में 2014 के बाद भारत की प्रतिष्ठा बढ़े है। राजनाथ सिंह मोदी सरकार की तुलना कांग्रेस से करत हुए कही कि कांग्रेस की सरकार में 2014 तक 25 लाख आवास बनिस, वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार में 1 करोड़ 30 लाख मकान बनाए गए। गृह मंत्री कहीं भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बदला ले जाही। उन कहिन के बंदूक ले परिवर्तन नहीं करे जा सके और छत्तीसगढ़ सरकार ला नक्सल उन्मूलन पर केंद्र ले पूरा सहयोग मिली। हमारे विधायक मंडावी जी की हत्या हुई है और हमारे 5 पुलिस के जवानों की हुई है। भाइयों हम लोगों के ऊपर क्या गुजरी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मैं माफ नहीं करूंगा और अपने जवानों का, अपने विधायक का बलिदान नहीं जाएगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू छत्तीसगढ़ दौरा में रही हैं। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया ले बातचीत में सिद्धू मोदी सरकार पर जम के हमला बोले। सिद्धू कही कि मोदी सरकार असली मुद्दा ले भटका थी, बेरोजगारी और किसान के मुद्दा के अनदेखी करत है। उमन मोदी ला झूठा नंबर 1 बताइस। रायपुर ले सिद्धू मुंगेली के चकरभाटा पहुंचे से कांग्रेस के प्रचार करें। असली मुद्दों को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। जनता ये समझती है कि असली मुद्दे जो हैं वो बेरोजगारी है, किसान के हैं। असली मुद्दे ये हैं, असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। मैंने फिल्में देखी थी, एक हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1। जब मैं मोदी जी को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है झूठा नंबर 1। झूठ की बुनियाद पे, झूठ के पुलिंदों पे खड़ी है ये सरकार। बांस की तरह ऊंचे लंबे वायदे हैं, अंदर से खोखले हैं। समझे नहीं? जनता समझ गई है, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरबा दौरा एक दिन पर टल गए है। मोदी अब 16 अप्रैल के कोरबा आई। पहले उमन 15 अप्रैल के कोरबा आवत रही ने। फिर अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री के कोरबा दौरा की तिथि 16 अप्रैल तय करे है। ये दिन प्रधानमंत्री बिहनिया 11 बजे इंडोर स्टेडियम में आम सभा ला संबोधित करी। इंदिरा स्टेडियम में आम सभा ला संबोधित करी। एक अलावा प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ में 2 सभा हुई। पीएम मोदी के सभा ला देखते हुए भाजपा के सलग बैठक हुआ थे। वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी कोरबा पहुंच के मंडल अध्यक्ष बन के बैठक में पीएम मोदी के सभा ला लेके तैयारी ला लेके समीक्षा करी से। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज के पक्ष में प्रचार करें। राज्यसभा सांसद कार्यकर्ता मन के संग बैठक घलो करें। उन्हें उमन केंद्र के मोदी सरकारों पर निशाना घलो साधें। कहीं कि देश में 2 करोड़ नवा रोजगार के देके वादा कर रही से वे वादा देखे पर नहीं मिलत। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ में रोजगार सृजित करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, लेकिन रोजगार देना तो बहुत दूर की बात। वो ये कहने लग गए कि आप पकौड़े तलिए वो भी रोजगार है। तो क्या हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके पकौड़े तलने के लिए पढ़ाई करते हैं क्या? एक समय अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सबके हाथ में एक कटोरा पकड़ा देंगे और बोलेंगे कि भीख मांगो, ये भी एक रोजगार है। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमर बानी हमर गोठ में आज परत के फिर चैत नवरात्र पर्व के आज 6वां दिन हवे। माता देवालय मन में भक्त मनौती मानत है। हम हवन धूपन के संग सुगंध ले महाकत महमाई दाई के कोरा महार महार ममहाता। और आप मन सुनो प्रसिद्ध लोक गायिका कविता वासनिक जी के स्वर में माता सेवा के गीत जोहार। छुम छुम छनन मैया के बाजे पैजनिया, ओ बाजे पैजनिया। छुम छुम छनन मैया के बाजे पैजनिया, ओ बाजे पैजनिया। छुम छुम छनन मैया के बाजे छुम छुम छनन मैया के बाजे